बच्चों, आज हम सभी व्यंजन वर्ण की परिभाषा को जानेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण क्या है, ये कैसे बोले जाते हैं। तो आइए जानें। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हलंत युक्त क, च, ट, त, प आदि। तो बच्चों, इस क को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है च को, त को इस तरह से भी, और प को इस तरह से भी। और तमाम जितने भी व्यंजन वर्ण हैं ये सभी आधा मात्रा वाले होते हैं। ये स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आइए जानें इसको भी। जैसे आधा क है यानी हलंत युक्त क, धन अ बराबर ये पूरा क होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आइए आगे देखते हैं। हलंत युक्त क, धन ई बराबर की। हलंत युक्त क यानी आधा क, धन उ बराबर कु। तो बच्चों, इसी प्रकार से क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं सभी वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, और इनका निर्माण भी स्वर वर्णों की सहायता से ही किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ बताया गया। तो अब आइए इसके बाद हम सभी व्यंजन वर्ण के भेद को भी जानें। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण बच्चों पहले 3 प्रकार के होते थे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। लेकिन अब ये संयुक्त व्यंजन आ गया है, तो अब ये व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो अब आइए स्पर्श व्यंजन को जानें। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कु, चु, टू, तु, पु। और अभी ये कु का अर्थ क्या है? कु का अर्थ क वर्ग से है, और क वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। और चू का अर्थ ये है च वर्ग, च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। तो च, छ, ज, झ, य। और टू का अर्थ ये है ट वर्ग से, और ट वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। तू का अर्थ त वर्ग से है, त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। त, थ, द, ध, न। और पू का भी अर्थ प वर्ग से है, और प वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। तो प, फ, ब, भ, म। यानी कुल मिलाकर के स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपको स्पर्श व्यंजन खाली बताया गया। अब अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को अगले वीडियो में बताया जाएगा। और फिर तब तक के लिए अगले चैप्टर के आने तक आप सभी इस व्यंजन वर्ण को और उसके भेद को बार बार पढ़ करके कंठस्थ कर लीजिए, ताकि व्याकरण को पढ़ने में आपको सहायता मिलती रहे। धन्यवाद।